प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ आज के इस अद्भुत क्षण के लिए। आशीष दीजिए प्रभु अपने पुत्रों को, आशीष दीजिए अपनी पुत्रियों को, ताकि यह प्रभु वचन में प्रभु बढ़ते जाएं और प्रभु तेरे बारे में अधिकाधिक जानते जाएं, समझते जाएं और जान पाएं खुदाबंद कि तेरा वास स्थान कहाँ है, जिससे इनकी प्रार्थनाओं में प्रभु आसानी हो। जब ये प्रार्थना करने बैठें तो पिता तू इसे सुन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इन्हें प्रभु मिला दे जो खोए हुए हैं और जो जंगल में भटक रहे हैं। पिता इनका भटकना बंद करा दे, ताकि प्रभु ये विश्राम स्थान में पहुंच पाएं जहां तूने निर्धारित किया है। परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि अंत तक इस शिक्षा में बने रहिए, क्योंकि आज कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर की व्यवस्था में मैं आज तीसरी वीडियो को तैयार कर रहा हूं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केजेवी बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा एक फॉल्ट मुझे मिला और मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से आज बहुत से मसीही लोग मिसलीड हो रहे हैं। आज मैं बात करूँगा पवित्र आत्मा का निवास के बारे में, कि पवित्र आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में और डिटेल के साथ बात करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक वचन को लेता हूँ जो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, और जिससे आप लोग भी जान लो कि परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ पर दो आत्माओं के बारे में बात हो रही है। पहला, यहाँ पर जो आत्मा जहाँ पर जिक्र हुआ है यह है पवित्र आत्मा, और दूसरा जो आत्मा के बारे में बताया गया है यह है मनुष्य की आत्मा। तो जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो जो आत्मा से जन्मा तो वो आत्मा है। आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से जो जन्मा है वो मानवीय आत्मा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जन्म होता है आत्मा के द्वारा। आत्मा का, मानवीय आत्मा का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। तो आज हम वचनों के माध्यम से मनुष्य की आत्मा और पवित्र आत्मा के बीच के अंतर को समझेंगे, क्योंकि बाइबल पढ़ते समय इसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। जब हम पढ़ते हैं आत्मा, अब समझ नहीं आता है कि ये मानवीय आत्मा के बारे में बात कर रहा है या पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। और हिंदी रीडर्स के लिए तो बहुत ही कठिनाई हो जाती है अगर वो थोड़ा सा ध्यान लगाकर नहीं समझे तो। जो वचन यहाँ पर लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आपको पता है एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ कांटेक्ट कर सकती है, वह किसी और के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ आत्मिक क्षेत्र के कुछ रूल्स हैं। जो अन्य संसार से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो केवल और केवल संपर्क साध सकते हैं आत्मा से आत्मा। तो आत्मा ही दूसरी आत्मा से कनेक्शन जोड़ सकती है। इसीलिए इस वचन को देखो, मनुष्य की आत्मा ही परमेश्वर का आत्मा से जुड़कर उसकी आराधना कर सकती है। प्रभु ने कहा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। तो मनुष्य की आत्मा ही परमेश्वर की आराधना कर सकती है आत्मा से। तो मनुष्य अपनी देह में बिना आत्मा के आराधना कर सकता है, लेकिन वो आराधना एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रभु ने कहा परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना आत्मा के द्वारा हो सकती है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य क्या है? मनुष्य की आत्मा को जिंदा करना। हमारी आत्मा को सबसे पहले पवित्र आत्मा ने जिंदा किया, और यही पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में सबसे पहला कार्य था। हालेलुया। तो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अब हमारी आत्मा का जन्म हो गया है, अब हम परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर भी दो आत्माओं के बारे में बात की गई है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की गवाही देता है, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। क्या कोई अनजान के लिए गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसके विषय में गवाही कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें जानता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जानता है।
और इसी कारण से वह गवाही देने के लिए तैयार है। वो कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने हमें जान लिया है कि हम परमेश्वर की संतान है, इसीलिए वो गवाही देता है। बिना जाने कोई किसी की गवाही नहीं दे सकता है। हमारी आत्मा अब जीवित है, जो कि पहले मरी हुई थी, पवित्र आत्मा ने जीवित किया और ये बता दिया है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, वाह। अब मैं आपको बताता हूं, रोमियो अध्याय 8 वचन 9 से 10 में एक वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और आगे इसके लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह मरी हुई है। और इसके आगे का लिखा हुआ है, परंतु आत्मा जीवन है। और जब आप इसे केजेबी बाइबल से पढ़ोगे तो यहां पर एक कंफ्यूजन है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसके विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं NKJV बाइबल को पढ़ता हूं और आप देखिए स्क्रीन पर, एंड इफ क्राइस्ट इज इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन बट द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइटियसनेस। यहां पर आप ये देखो, स्पिरिट को बड़े अक्षर में बताया गया है। यहां पर स्पिरिट को कैपिटल लेटर में दिया है, और जबकि आप ASB यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन को आप उठाकर देखोगे तो वहां पर लिखा है, यहां पर स्पिरिट को स्मॉल लेटर में बनाया। क्या कारण है? स्मॉल लेटर के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो स्मॉल लेटर में स्पिरिट लिखा जाता है वो इंग्लिश में मानवीय आत्मा को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, और जो कैपिटल लेटर में जो S बड़े अक्षर में बनाते हैं स्टार्टिंग में, ये पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। KJV बाइबल कहता है कि आत्मा जीवन है। ठीक है, पवित्र आत्मा जीवन है। यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बताया। और ASB अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ये बताता है कि आत्मा जीवन है, यानी कि मानवीय आत्मा जीवन हो गई। हालेलुया। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां पर KJV बाइबल रीडर्स जो हैं वो समझ रहे हैं कि यह पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है, और हम लोग भी इसी को समझते थे कि यह पवित्र आत्मा के बारे में दिया गया। ASB रीडर्स यहां पर मनुष्य की आत्मा को बताते हैं जिसमें पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। वो कहते हैं कि अगर कोई कहीं रहता है तो उसके घर का पता लगाना पड़ता है। बिना घर का पता लगाए आप कैसे ढूंढ सकते हो? और उसका घर क्या है? मानवीय आत्मा। तो मानवीय आत्मा को बिना जाने पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? अगर मुझे किसी के यहाँ जाना है तो मैं उसको, उसके घर का पता मुझे सटीक मालूम होना चाहिए। अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मुझे नहीं पता होगा। तो यहां पर ASB रीडर्स ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा का निवास स्थान मानवीय आत्मा है। तो मानवीय आत्मा को, जो कि अब जीवन बन चुकी है, जो पहले मरी हुई थी पर अब ये जीवन हो गई है, तो इसको हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और किंग जेम्स वर्जन में इसे मानवीय आत्मा को इग्नोर कर दिया। मानवीय आत्मा का कोई मूल्य रखा ही नहीं, जबकि पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य इस मानवीय आत्मा को जीवित करना ही था। आत्मा से जन्मा आत्मा है। हालेलुया। अब वो आत्मा है, जो पहला वचन मैंने आपको बताया, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन अब हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तो मैं समझता हूं यहां पर ASB बाइबल एक्यूरेट है। हालेलुया। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 9 को, जिसमें लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है। अब कोई किसी से कहे कि आप सेवा किस आत्मा से करते हो, तो मैं कहूंगा, तो वो कहेंगे मैं पवित्र आत्मा से सेवा करता हूं। लेकिन पौलुस यहां पर कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूं। हालेलुया। यहां पर पवित्र आत्मा के विषय में उसने नहीं कहा, उसने कहा अपनी आत्मा से। अब आप इंग्लिश बाइबल को देखो, वहां पर स्मॉल लेटर में ही एस दिया गया। क्यों? वो अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो इस वचन में पौलुस परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करता है, और हम सोचते थे कि परमेश्वर की सेवा पवित्र आत्मा में होकर होती है। हालेलुया। बात यह है, यहीं पर डिफरेंस फिर से आ गया, समझने में यही प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि अब पवित्र आत्मा उस आत्मा के अंदर है, उसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता है। अब वो अपनी आत्मा के द्वारा सेवा कर रहा है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसमें पवित्र आत्मा है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालेलुया।
आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा समझने में, पर ये बहुत अच्छा है, आप जान लो इस चीज को। अब मैं कह सकता हूं कि प्रभु में मैं एक आत्मा हूं। मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा एक मिक्सचर है, एक मिक्स है। जैसे कि अनार और संतरे का जूस अब मिक्स हो गया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अनार का जूस है या फिर ये संतरे का है। या तो आप संतरा का कहोगे या फिर आप इसे अनार का कहोगे। और यही कन्फ्यूजन यहाँ पर केजेवी और एएसवी में चल रहा है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि मैं प्रभु में रहता हूं और प्रभु मुझ में रहता है। आप प्रभु में रहते हैं और प्रभु आप में रहता है। हालेलुया। अब वो एक हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, त्रिएक परमेश्वर हम में रहता है। लेकिन परमेश्वर जहाँ रहता है वो किस भाग में रहता है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। जैसा कि 2 तिमुथियुस अध्याय 4:22 में लिखा है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, मेरी आत्मा के साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। तो इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले हमारी आत्मा को जीवित किया ताकि वह हमारी आत्मा में रह सके। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी पास्टर वेन्नी हिन की, उसमें इस बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा का सबसे पहला कार्य हमारी आत्मा को जीवित करना है। और उस वीडियो का टाइटल है पवित्र आत्मा और तुम। हालेलुया। अच्छी वीडियो है, आप देख सकते हो। लेकिन अब मेरा प्रश्न यह है, हमारी आत्मा कहाँ है? हमारी आत्मा प्राणों से लिपटी हुई है। बिल्कुल ऐसे लिपटी हुई है कि प्राण और आत्मा एक दिखाई देते हैं। उसमें पता ही नहीं चलता है कि मेरी आत्मा कहाँ है। सब प्राणों ने घेर रखा है, चारों तरफ से वो लिपटी हुई है। उसमें से हमें पवित्र उस आत्मा को हमें अलग करना होगा। उस आत्मा को जो प्राणों से लिपटी हुई है उसे अलग करना होगा। इब्रानियों अध्याय 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस वचन में पहले से यह बता दिया गया है कि प्राण और आत्मा एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और परमेश्वर का वचन इन दोनों को अलग कर देता है। जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक हम अपनी आत्मा की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे और ना हम उसके अनुसार चल पाएंगे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वचन आपको बताए थे। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को प्राणों से मुक्त करना होगा। आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, इसे प्राणों ने घेर रखा है, इसको अलग करना होगा। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यह वचन कई बार आपने पढ़ा होगा। अब आपको पता है मनुष्य की देह कैसे बनी है? 3 तत्वों से बनी हुई है, देह, प्राण और आत्मा। ओल्ड टेस्टामेंट में जो परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था वो किस प्रकार का था? तंबू वाला मंदिर किस प्रकार था? पहला बाहरी आंगन, दूसरा था पवित्र स्थान और तीसरा था महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आपको पता है जो मंदिर में बाहरी आंगन था वो बिल्कुल हमारी देह है, ठीक है। और जो पवित्र स्थान था वो हमारा प्राण है और जो परम पवित्र स्थान था वो हमारी आत्मा है। बाहरी आंगन में जो कि देह के बारे में था उसमें क्रूस था और उस वेदी के पीछे हौदी थी। हौदी का मतलब है पवित्र आत्मा का कार्य। और फिर उसके बाद पवित्र स्थान स्टेप आता है जिसमें रोटी रखने की मेज थी, मोमबत्ती थी, धूप थी, जो ये बताता है कि हमारे प्राणों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित थीं। जैसे कि आज भी इंसान मोमबत्ती यानी कि प्रकाश के लिए घूम रहा है, रोटी के लिए अपनी मेहनत कर रहा है और ये सारी चीज़ें, धूप वेदी जिसमें प्रार्थना, मनन, चिंतन और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। लेकिन परम पवित्र स्थान में क्या था? वाचा का संदूक, जहां परमेश्वर की शकन्या उपस्थिति थी। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर उपस्थित होते थे। वाचा में वाचा का संदूक वहां पर उपस्थित था जो कि हमारी आत्मा के रूप में बताता है। हालेलुया। यह बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे समझ लेते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर कैसे हैं। जो कि पहले तंबू में था अब आप कैसे हो गए हैं। परमेश्वर अपने मंदिर का स्वरूप बदल नहीं सकता, जैसा वो पहले था वैसा आज भी है। उसने उस वक्त केवल एक
छाया मात्र दिखाई थी। जो तंबू का मंदिर था वो केवल एक छाया थी। असली मंदिर यह है, वो अपने मंदिर को बदलता नहीं है, हम उसके जीवित मंदिर हैं। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवंत मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो पहले कोई भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करता था, लेकिन अब हमें परमेश्वर के कारण उस पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का हक मिल गया है। हमारे मनुष्यत्व की आत्मा परम पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर और मसीह रहते हैं। हमें वहां तक पहुंचना है। हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र स्थान से निकलकर महापवित्र स्थान में जाना होगा। पवित्र स्थान जो कि प्राण है, ठीक है, और प्राणों से निकलकर हमें आत्मा की तरफ जाना होगा। हमें इनके बीच में अंतर रखना होगा, ना कि इनको चिपका देना है एक दूसरे से। ये जो लिपटे हुए हैं ऐसा नहीं रखना है, हमें इनको अलग करना होगा। हालेलुया। तब हम अगले स्टेप पर हम उस आत्मा में प्रवेश करेंगे, हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्राण आत्मा से उसी प्रकार लिपटे हुए हैं जैसे हड्डी के अंदर गूदा होता है। गूदा जो निकलता है उसको देखने के लिए हमें उस हड्डी को तोड़ना होगा जिसने उस गूदे को कवर करके रखा है। जब तक आप हड्डी तोड़ोगे नहीं, आप उसको नहीं देख सकते। और परमेश्वर का वचन जो कि इब्रानियों 4:12 में मैंने बताया था, जो आत्मा और प्राण को अलग करता है वो दो धारी तलवार है, वो परमेश्वर का वचन। उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। और इसके बाद क्या होगा, जब ये अलग हो जाएगा, हम जब महापवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे, इसके बाद हम प्रतिज्ञा किए गए विश्राम में होंगे। मैंने कहा प्रतिज्ञा किए गए विश्राम, कौन सी प्रतिज्ञा? इब्रानियों 4 वचन 9-11 में लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो यहाँ पर विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करने का क्या मतलब है? अगर सैटरडे वाला दिन विश्राम का दिन है तो हमें अगला विश्राम कहाँ जाना होगा? बाइबल हमें कौन से विश्राम के बारे में बात करती है? वास्तव में बाइबल हमें कहती है कि एक ऐसा विश्राम है जहाँ पर आपको आनंद है। क्या लगता है आपको यीशु मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी आपके जीवन में शांति नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम आज भी भटक रहे हैं, हमने विश्राम नहीं पाया है। प्रभु यीशु ने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। इसका मतलब मैंने अभी भी उस यीशु के विश्राम को नहीं प्राप्त किया है। मैं उस यीशु तक नहीं पहुंचा हूं, उस प्रतिज्ञा किए हुए भूमि तक नहीं पहुंचा हूं। विश्राम क्या है? मिस्र देश में से जब इजरायली लोग निकले थे तो उनके लिए प्रतिज्ञा की गई थी कि तुमको कनान देश पहुंचाया जाएगा। लेकिन कनान देश पहुंचने के बजाय वो 40 वर्षों तक, कई वर्षों तक वो वहां भटकते रहे, बियाबान जंगल में भटकते रहे। क्यों भटकते रहे? वो विश्राम तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही आज भी ना जाने कितने मसीही हैं जिनके लिए विश्राम के बारे में बताया तो गया है, लेकिन वो आज भी बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों के लिए प्रतिज्ञा की हुई भूमि थी, विश्राम का स्थान था कनान भूमि, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। आज हमारे लिए यीशु वो कनान की भूमि है जहां हमें पहुंचना है। यीशु ही कनान रूपी वह भूमि है। जो पहले हो रहा था, मैंने बताया था, नया नियम का छाया पुराना नियम है, ना कि पुराना नियम की छाया नया नियम है। नहीं, नया नियम है वास्तविकता और पुराना नियम है उसकी छाया। तो जो कुछ हो रहा था वो आज भी हो रहा है। कई लोग ऐसे ही भटकते रहे जंगल में, वैसे ही आज मसीही लोग भी भटक रहे जंगल में। इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप समझो मेरे प्रियो, आप इसे समझो क्योंकि यह बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो बाहरी आंगन है वो देह के लिए प्रकट करता है, और देह किसके लिए है? मिस्र के समान है, जो आज भी लोग गुलामी में है। जो देह की गुलामी में है वो समझो मिस्र की गुलामी में है। इसके बाद आता है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान किसके बराबर है? प्राण के बराबर है, और प्राण का मतलब है जंगल, ठीक है। और जो परम पवित्र स्थान है जो कि आत्मा के बराबर है, और वो क्या है? कनान, जिसके लिए कही गई है प्रतिज्ञा की भूमि, यानी कि यीशु मसीह। हालेलुया। वो है विश्राम का भूमि, विश्राम भूमि। तो मिस्र, जंगल और कनान,
देह, प्राण और आत्मा, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, इन तीनों के बीच में अंतर को देखो। आप किस स्थान पर हैं? हमें यह स्वयं से पूछना होगा कि हम अभी भी मिस्र की गुलामी में हैं, या वहां से निकलकर जंगल में भटक रहे हैं, या कनान के सुंदर देश में हैं। अगर सच कहें तो कई मसीही सारा दिन प्राण में भटकते रहते हैं। इस डायग्राम को देखो, सारा दिन वो प्राण में भटकते हैं, जंगल में भटकते हैं। अगर सुबह सुबह वो खुश हुए तो दोपहर होते होते वो मुरझाने लगते हैं और उन्हें चिंता सवार होने लगती है, और सांझ तक वो चिंता में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने यीशु तक अपनी पहुंच बनाई ही नहीं है, वो उसमें अपने आप को छिपा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए विश्राम के लिए वो प्रतिदिन भटकते हैं, प्रतिदिन एक ही स्थान पर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि इजरायली लोग चक्कर लगाते रहे जंगल में ही। और जबकि ये बिल्कुल साधारण सीधा रास्ता था, पर नहीं, वो जंगल की तरफ गए। हालेलुया। अब जंगल से कनान के देश में जाने के लिए उन्हें बीच में पार करना पड़ा था यरदन नदी। यरदन नदी भी प्रतीक है बपतिस्मा का, जो हमारे लिए आज बपतिस्मा है, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व को मरना पड़ा था, और आज भी जो पुराना स्वभाव है उसको मरना पड़ेगा, तब ही हम विश्राम दिन तक पहुंच सकते हैं। विचार, अपना पुराना मनुष्यत्व, जो कुछ भी आप हैं, आपने जो कुछ भी अचीवमेंट किया, आप जो कुछ भी अपने आप को समझते हो, हर चीज के लिए आपको मरना पड़ेगा। उसके बाद एक नया जन्म होगा, मानो अब यीशु सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी आत्मा को प्राणों से अलग करना सीखो। हम मसीह लोग कई स्वाभाविक विचारों से भरे पड़े हैं। स्वाभाविक विचार क्या? उद्धार पाने के बाद हमें अच्छा बनने के विचार आते हैं, अच्छा काम करने का विचार आता है कि हमें यह करना होगा, लेकिन आप ये भूल जाएं, आप ये कुछ नहीं करें, परमेश्वर तुम में होकर सारी चीजें करेगा। इसीलिए जो कोई अच्छा बनने या अच्छा काम करने के विचार करता है, वो जंगल में भटक रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। यीशु को यह काम करने दो, परमेश्वर तुम में सभी कार्य करेगा। इसीलिए तो वो तुम में आया है कि वह तुम में होकर अपने उन कार्यों को करे। तुम में जो प्रभु यीशु मसीह निवास करता है, तुम्हें केवल उस पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि अच्छे काम या बुरे काम या अच्छा भलाई या दुनिया की इन सारी चीजों को नहीं। आपको केवल यीशु पर ध्यान लगाना चाहिए और अन्य बातों को भूल जाना चाहिए। हमें केवल अपने अंदर निवास करने वाले मसीह पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए और उसी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने देना है। वो सब कुछ तुम में होकर करेगा। इजरायलियों को जंगल ही पसंद आने लगा था। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थीं, और कई इजरायली तो वहां पर गए ही नहीं, वो वहीं पर मर गए, और बहुत से लोग प्रतिज्ञा की हुई भूमि तक नहीं पहुंचे थे। उन सभी अच्छी चीजों को छोड़कर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करो। अपनी आत्मा को जांचो और परखो, और अपने भीतर रहने वाले के संगति करो। हालेलुया। उसे आपके जीवन पर अधिकार और नियंत्रण करने दें, पूरा अधिकार नियंत्रण करने दें। हालेलुया। और दूसरी बात जो कि धार्मिक बात है, लेकिन वह हमें भटकाती है, वह बात यह है, हमारे उद्धार पाने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, इसीलिए हमें शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है, और परिणाम स्वरूप हम प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें उड़ेला जाए और हम मजबूत और सामर्थ्यवान बन जाए। नो, बाइबल में कहती है कि पवित्र आत्मा तुम में वसा हुआ है। हमें आसमान की तरफ से देखकर कोई और शक्ति का इंतजार नहीं करना है। पवित्र आत्मा तुम में ऑलरेडी है, हम उसके द्वारा चले, बाहरी अन्य किसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के बारे में विचार ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में पहले ही है। वो पहले ही त्रिएक परमेश्वर तुम में रहता है। यह अद्भुत त्रिएक परमेश्वर आज हमारी आत्मा में है, वह हमारे पास है। हालेलुया। और यही परमेश्वर का प्रबंध है। हालेलुया। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने बेटे बेटियों को आशीषित कर, इन वचनों के माध्यम से जो कुछ भी तूने इन्हें सिखाया है पिता। हे अद्भुत पिता, मैं चाहता हूँ कि इन्हें इनके अंदर मजबूती मिले, और प्रभु ये वचन, ये शिक्षा जड़ पकड़े और ये बहुतायत से फले फूलें। प्रभु यीशु ये अपनी आत्मा की ओर मुड़ पाएं, और खुदाबंद उस आत्मा के अनुसार चल पाएं जो जीवित है और जिसमें तू निवास करता है और तू एक हो गया है। उस आत्मा के अनुसार ये चल पाएं। प्रभु इन्हें सिखा कि ये प्राणों से आत्मा को कैसे अलग करें। प्रभु इनके बीच में ये भेद इन्हें सिखा दे, ताकि ये प्रभु कर पाएं। प्रभु इनके लिए कोई भी चीज़ कठिन ना हो। प्रभु यीशु तू इनके लिए आसान कर। प्रभु यीशु, जब तू ये सारी शिक्षाएं अपने पुत्र पुत्रियों को दे रहा है, तो प्रभु इनकी सहायता भी कर,
आत्मा के द्वारा, प्रभु आशीषित कर आत्मा के द्वारा। प्यारे पिता, इनके भौतिक जीवन को भी आशीषित कर पिता। जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्रभु भौतिक जीवन में, वो भी पूरा कर। कोई भी चीज़ की प्रभु घटी ना हो, वचन कहता है कि कोई घटी नहीं, और बोने वालों को भी प्रभु कोई घटी मत होने दे। जो भी बोते हैं प्रभु आशीषित कर, वो फसल काटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए मांगता हूँ, आमीन और आमीन, हालेलुया। तो अब समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। आपको पता है बोने के लिए अगुवाई होती है, और परमेश्वर आपके अंदर अगुवाई देता है। वही आत्मा आपको अगुवाई देता है कि आपको बोना चाहिए। वो आपके अंदर से अगुवाई देता है, और आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए पवित्र आत्मा पर्याप्त है। आपको जो कुछ भी चाहिए आत्मा सब कुछ है, और वो आपका प्रबंध करेगा, आपकी मदद करेगा, वो आपका मार्गदर्शन भी करेगा। यदि आपके पास जॉब नहीं है तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। उसकी बस स्तुति करो, हालेलुया। अपने प्राणों को आत्मा से अलग करो और देखो आपके लिए रास्ते खुलते हैं। हमें ये रोजाना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ना केवल सिर्फ इन वचनों को प्राणों में सुनना है, बल्कि इसे आत्मा तक पहुंचाना है। तब ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे। नहीं तो आप YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखते हो, वीडियोस देखते रहो, कोई नहीं। आपको बस मन में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। हो सकता है कि मेरे वचन कुछ प्रभावशाली आपको लगें, पर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। जीवन में काम तब करेंगे जब आप इसे वास्तव में करोगे, जब आप इसे वास्तव में अपना आधार बनाओगे। इस शिक्षा को जब आप आधार बनाकर चलोगे, आप बहुतायत की फसल लेकर आओगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आप सदैव हमारी प्रार्थनाओं में हैं। आमीन। शालोम।